बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। हमारा टॉपिक चल रहा था लास्ट डे से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस को साबित करना था सिंपल हार्मोनिक मोशंस। उसकी दो चीज़ें हमने प्रूव कर ली थी, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी जो है हमने प्रूव की थी। उसके बाद हम एक ही चीज़ एक्सेलरेशन रह गई है, एक्सेलरेशन को देखना चाहते हैं। वेलोसिटी में तब्दीली एक्सेलरेशन कहलाती है। चेंज इन वेलोसिटी नोन एज एक्सेलरेशन। अब वेलोसिटी के अंदर जो चेंज है वो तीन तरीक़ों से हो सकती है। स्पीड के अंदर चेंज यानी मैग्नीट्यूड में चेंजिंग, डायरेक्शन के अंदर चेंजिंग, या मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के अंदर चेंजिंग। यहाँ पर सिर्फ डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रही है। वेलोसिटी में हमने देखा था कि उसकी डायरेक्शन आउटवर्ड थी और एक्सेलरेशन के अंदर डायरेक्शन क्या है, इनवर्ड है। पांचवें चैप्टर के अंदर सेंटीमीटर एक्सेलरेशन पढ़ चुके हैं, v²/r या v = r ओमेगा। यहाँ पर पुट करते हुए v = r ओमेगा²। क्योंकि यहाँ पर रेडियस परफॉर्म बाई एम्पलीट्यूड, रेडियस रिप्लेस बाई एम्पलीट्यूड, तो r को हम रिप्लेस कर रहे हैं x0 ओमेगा²। वर्टिकल कंपोनेंट a = AP sin थीटा और AP की वैल्यू कितनी है, x0 ओमेगा² और sin थीटा की वैल्यू कितनी है, x/x0। x0 से x0 कैंसिल हो जाएगा। a = -ओमेगा²x। नेगेटिव साइड जो है वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो अब यहाँ से क्या साबित हुआ, जो हमने डेफिनेशन की थी सिंपल हार्मोनिक मोशन की, मोशन इन विच एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट एंड इट्स डायरेक्शन टुवर्ड मीन पोजीशन, और इसकी डायरेक्शन किस जानिब, टुवर्ड मीन। उस मीन पोजीशन की वजह से हमने नेगेटिव लगाया है। अब डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी मैक्सिमम और मिनिमम हम पढ़ चुके थे। डिस्प्लेसमेंट एक्सट्रीम पर मैक्सिमम, मीन पर ज़ीरो। वेलोसिटी एक्सट्रीम पर ज़ीरो और मीन पर मैक्सिमम। एक्सेलरेशन के बारे में क्या है, सिंपल रिजल्ट हम पढ़ रहे हैं कि एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मीन जैसे चेंजिंग डिस्प्लेसमेंट की होगी वैसे ही एक्सेलरेशन की होगी। अब चूंकि डिस्प्लेसमेंट एक्सट्रीम पर मैक्सिमम था और मीन पर ज़ीरो, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, एक्सट्रीम पर मैक्सिमम और मीन के ऊपर क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो MCQs इनमें जो आते हैं वो सारे इनकी मैक्सिमम और मिनिमम के बारे में आते हैं। सब का रिज़ल्ट जो है बता दिया है। एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के लिहाज से और डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी दो चीज़ों का याद कर रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट एक्सट्रीम पर मैक्सिमम, मीन पर ज़ीरो। वेलोसिटी एक्सट्रीम पर ज़ीरो और मीन के ऊपर क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी। इसके साथ एक छोटी सी बात है, फेज़ जो MCQs के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है। फेज़ की बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है कि एंगल थीटा जो वैल्यू स्पेसिफाई करता है उसे हम किसका नाम देते हैं, फेज़ का नाम देते हैं। एंगल थीटा specify the value of displacement as well as direction of displacement known as phase. Angle theta specify the value of displacement as well as direction of displacement known as phase. Angle theta जो value specify करेगा displacement कि वो या उसकी डायरेक्शन को स्पेसिफाई करे, वो क्या कहलाती है, फेज कहलाती है। ये हमारे पास रेडियस और इस रेडियस को रिजॉल्व किया, ये इसका x कंपोनेंट और ये इसका y कंपोनेंट। इस ट्राइएंगल से OPQ cos थीटा x/r या x = r cos थीटा और r रिप्लेस हो रहा है एम्पलीट्यूड से x0 cos थीटा। अब ये x कंपोनेंट के साथ क्या रिजल्ट आया, x = x0 cos थीटा और साइन थीटा y/r, ये परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, या y = r sin थीटा और रेडियस रिप्लेस हो गया एम्पलीट्यूड से, तो y =
एक्स नॉट साइन थीटा या वाई नॉट साइन थीटा भी इसे कह सकते हैं। मीन फेज के अंदर दोनों कंपोनेंट आ जाएंगे, एक्स कंपोनेंट भी आएगा और वाई कंपोनेंट भी आएगा। एक्स कंपोनेंट कास थीटा और वाई कंपोनेंट जो है वो साइन थीटा। अब फेज के अंदर मैक्सिमम और मिनिमम दोनों कंपोनेंट के लिहाज से अलग अलग पूछेंगे। एक्स कंपोनेंट के लिहाज से अलग पूछेंगे और वाई कंपोनेंट के लिहाज से अलग पूछेंगे। एक्स कंपोनेंट के अंदर फेज की जो वैल्यू मैक्सिमम होगी वो मीन पर, और वाई कंपोनेंट के लिहाज से जो फेज की मैक्सिमम वैल्यू होगी वो एक्सट्रीम के ऊपर होगी। इस बात को x इज इक्वल टू एक्स नॉट कास थीटा को टेक्स्ट बुक के अंदर एक और मेथड से भी प्रूव किया हुआ है। वो यहाँ से इसको आगे बढ़ाते चले जाते हैं, इस पॉइंट के ऊपर पहुँच जाते हैं तो यहाँ एंगल बन जाता है साइन 90 प्लस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा किसके इक्वल है? कास थीटा के इक्वल। ये पहले वाला रिजल्ट जो हम पहले से ही प्रूव कर चुके हैं, x इज इक्वल टू एक्स नॉट कास थीटा, तो इस मेथड से भी किया हुआ है, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है। बड़ी सिंपल सी डायग्राम से बेस ओवर हाइपोटेनियस से कास थीटा आ जाएगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस से क्या आ जाएगा? साइन थीटा आ जाएगा। तो दोनों कंपोनेंट अलग अलग, एक्स कंपोनेंट के साथ कास थीटा और वाई कंपोनेंट के साथ साइन थीटा।